बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। चना चाट को हर कोई बहुत डिफरेंट तरीके से बनाता है, लेकिन मैं इस तरह से चना चाट को बनाकर तैयार करती हूँ। यकीन करें इतने मज़े की चना चाट आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत मज़े की और चटपटी सी ये बनकर तैयार होती है। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सी चटपटी चना चाट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप चने ले लिए, इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, बाउल में ऐड कर दिया। चने की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 5 से 6 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 2 से 3 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए अब मैं इसे भिगो के रख दूंगी। आप ओवरनाइट भी चनों को पानी में भिगो के रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे मैंने चनों को पानी में भिगो के रख दिया था। पानी निकाल लिया, प्रेशर कुकर में इसे ऐड कर दिया। 7 से 8 गिलास पानी ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर का ढक्कन अब मैं बंद कर दूंगी। चनों को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। चना चाट के लिए अब हम मज़ेदार सा चटपटा सा चाट मसाला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1 टीस्पून साबुत धनिया ले लिया, पैन में इसे ऐड कर दिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। रेड चिली हमने इसलिए लास्ट में ऐड किया, अगर हम इसे पहले ऐड कर देते तो ये जल जाती। 2 से 3 मिनट अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। ग्राइंडर मशीन में अब हम इसे ऐड कर देंगे और इसका दरदरा सा अब हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत मज़े की और चटपटी सी चाट बनकर तैयार होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। देखिए दरदरा सा जो है मैंने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। अब हम जल्दी से पुदीने की चटनी भी बनाकर तैयार कर लेंगे, जो इस रेसिपी को और भी ज़्यादा चार चांद लगा देगी। इसके लिए मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ले लिए हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ले लिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। टीस्पून अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब हम इसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हाफ कप मैंने दही ले लिया, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, बाउल में ऐड कर दिया। अभी जो हमने पुदीने का मिक्सचर बनाकर तैयार किया ना, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी पुदीने की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। जब आपने चना चाट बनानी है तो आपने इस पुदीने की चटनी को लाजमी बनाकर तैयार करना है। थोड़ी सी मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी ले ली है, बाउल में इसे ऐड कर दिया है। इमली और आलू बुखारे की चटनी की भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी रेसिपी शेयर की हुई है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 अदद आलू ले लिए, इनका छिलका रिमूव कर लिया, क्यूब्स में इन्हें कट कर लिया। पैन में जो है इसे ऐड कर दिया है। 3 से 4 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूंगी, ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आलू को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि आलू अच्छी तरह से बॉईल हुए हैं या नहीं। देखिए आलू बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं पानी में से इन्हें निकाल लूँगी।
अब हम लोग जल्दी से चना चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया, कढ़ाई में इसे ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर वाले ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। चनों को जो बॉयल किया था अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। आलू को भी जो बॉयल किया था अब हम इसमें बॉयल किए हुए आलू भी ऐड कर देंगे। देखिए आलू में मैंने फूड कलर ऐड करके आलू को बॉयल किया था। आलू कितने प्यारे लग रहे हैं। 5 से 6 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। हाफ़ कप अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। 10 से 15 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। 10 से 15 मिनट जो है देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। अभी से चना चाट कितने मज़े की लग रही है। रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चना चाट को जो है अब मैं प्लेट में ऐड कर दूंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी अब मैं इसमें पुदीने की चटनी ऐड कर दूंगी। अभी जो हमने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाकर तैयार की है ना, अब मैं वो भी ऐड कर दूंगी। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी इमली और आलू बुखारे की चटनी की तो आप जाकर लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की जो है इमली और आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार होती है। अभी जो हमने होममेड चाट मसाला बनाकर तैयार किया है ना, अब हम थोड़ा सा वो ऐड कर देंगे। 1 अदद मैंने प्याज ले लिया था, इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। थोड़ा सा अब मैं कट किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। पापड़ी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली थी। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अब हम इसके ऊपर से चाट मसाला ऐड कर देंगे। दोबारा जो है अब मैं एक और लेयर पुदीने की चटनी और इमली की चटनी की लगा लूँगी। बहुत इजी और ज़बरदस्त सी ये चना चाट की रेसिपी है। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हर कोई चना चाट बहुत डिफरेंट तरह से बनाता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाकर तैयार करती हूँ। यकीन करें इस तरह से चना चाट बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। जब बनाकर तैयार करेंगे ना सब इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।